नमस्ते। स्टडीज़ ऑफ इनर साइंसेस के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम फिर से वापस आए हैं आपके पास रुद्राक्ष की और जानकारी को लेके। सबसे पहले आज से क्षमा प्रार्थी हूँ एक बात के लिए कि अब बैकग्राउंड में आपको कुछ मशीन की आवाज़ आ रही होगी, कृपया उसे इग्नोर करें क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शन काम के कारण वीडियो बनाने में परेशानी आ रही है, पीछे से आवाज़ आ रही है, तो उसे प्लीज़ इग्नोर करें और मेरी बात को फोकस करें और उसे सुने जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। तो एक बार फिर से उसके लिए सॉरी। और आज हम बात करेंगे तेरहमुखी रुद्राक्ष के बारे में। तेरहमुखी रुद्राक्ष जो कि रेयर स्पेशीज़ में आता है, जिसे हम कहते हैं रेयर है रुद्राक्ष। और जैसे जैसे मुखी बढ़ते हैं रुद्राक्ष के, वैसे वैसे उसके प्राइसेस बढ़ते हैं और वो रेयर होता जाता है। तो तेरहमुखी रुद्राक्ष के बारे में बात करेंगे कि वह जो रुद्राक्ष है, इसके जो देवता हैं वो इंद्र हैं, वह कामदेव हैं, और साथ ही साथ इसका जो ग्रह है वो शुक्र है। तो आप समझ गए होंगे कि उसके देवता इंद्र हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि उसका शुक्र ग्रह ही उसके देवता ग्रह होंगे। और इसके लिए अगर हम ये कह सकते हैं कि इसके मतलब डिटेल्स काफ़ी इसमें लिख के रखी हुई हैं ताकि आपसे कुछ छूटे ना, इसके वजह से मैंने लिख कर मैं आपको देख के बता रहा हूँ कि कुछ भी आपको मैं छोड़ूँ ना, उसमें आपको हर इसके बारे में जानकारी दे सकूँ। तो इसे सबसे पहली बात है, इस जैसे कि इसका शुक्र का हम बात कर सकते हैं कि शुक्र की जो प्रॉपर्टी होती है उसका ये प्रॉपर्टी है धारण करने वालों को, जैसे कि जो भी इसे धारण करता है उसे हर प्रकार की लग्जरी की प्राप्ति होती है, यानी कि भौतिक सुख, विलासता की उसको बहुत ही सुख की प्राप्ति होती है, भौतिक सुख मिलता है उसे अपने जीवन में, उसे हर प्रकार की लग्जरीज़ चाहिए हों तो वो उसे प्राप्त कर सकता है। पद्म पुराण के अनुसार इसे धारण करने वालों को सौभाग्य व स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं ऐसा नहीं कि जीते जीते उसे स्वर्गीय हो जाए, ऐसा नहीं है, उसे मृत्युपरांत स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जब तक वो जीवित होता है उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और यह भी मान्यता है कि इस रुद्राक्ष को धारण करने वाले लोगों को इच्छा मृत्यु मिलती है। खैर ये तो डिपेंड करता है हर व्यक्ति की स्पिरिचुअलिटी पे, आध्यात्मिक विकास पे, कि जैसे उसके कर्म होंगे उसे आध्यात्मिक शक्ति होगी, वैसे ही उस पर उसकी इच्छा शक्ति भी आती है। तो इच्छा शक्ति को तो हम आज के युग के हिसाब से तो कम आंक सकते हैं, होता है बिल्कुल, आज के समय में भी होता है, आज के युग में भी होता है, लेकिन बहुत रेयर है, बहुत कम है। हाँ, पूर्व के हिसाब से इससे ज़रूर कहा सकता है कि उसे धारण करने वालों को, लोगों को इच्छा मृत्यु भी मिलती है। इसके बाद ये भी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी और बृहस्पति जी के कहने पे भगवान, ये जो भगवान हैं इनके कहने पे जो देवता हैं इंद्र हमारे, उनकी जो राजगद्दी चली गई थी, तो उन्होंने ये 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण किया था। और इस 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के पश्चात इनको इनकी इंद्र की कुर्सी या गद्दी वापस मिली थी। तो ये भी कहा सकता है कि अगर आपको कुछ अपना खोया हुआ पाना इन द सेंस अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पानी हो, शक्ति पानी हो जो आपकी थी मगर वो आपके पास इस वक्त नहीं है, तो आप अगर आध्यात्मिक रास्ते पे चलें, धर्म के रास्ते पे चलें और इस 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें, तो आपको वह सारी खोई हुई प्रतिष्ठा, शक्ति, सब कुछ वापस मिल सकती है। और साथ ही साथ मानसिक बीमारी और सेक्सुअल डिसऑर्डर में भी, अगर रोग की बात करें तो मानसिक बीमारी जो भी हो, मानसिक उसको, और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में भी इस हम 13 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हैं। अगर व्यापार की बात करें तो शुक्र संबंधित ऑब्वियसली बात हो गई कि बोलने की स्किल्स, तो बोलने का स्किल तो वैसे बुद्ध की वजह से भी आता है, लेकिन किसी को अपने आप बोल करके किसी को प्रभावित करना, अपनी ओर अट्रैक्ट करना, तो अट्रैक्शन वाला जहाँ मैटर आता है वहाँ पर शुक्र की बात आती है। तो बोलने की स्किल्स हो या पावर हो, प्रसिद्धि हो, एक्टिंग जो होती है, हर प्रकार के आर्टिस्ट हो, जो क्रिएटिविटी का कार्य है, जिसे हम लोअर क्रिएटिविटी भी कह सकते हैं, तो लोअर क्रिएटिविटी में एक्टिंग हो गया, आर्टिस्ट्री हो गई, सभी प्रकार की भौतिक सुख अगर आपको चाहिए, हर प्रकार की जो लोअर क्रिएटिविटी वाली चीज़ें प्लस हायर क्रिएटिविटी वाली भी चीज़ें हैं, जैसे म्यूजिशियंस हो गए, आर्टिस्ट हो गए, और इस टाइप के लोग भी इस 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। अगर आपकी सोशल बॉन्डिंग आप चाहते हैं लोगों से, अगर आप बहुत ही कम सोशल हैं और चाहते हैं कि अधिक लोगों से सोशल बॉन्डिंग हो, आपकी प्रेम और इंटेलिजेंस आपके अंदर बढ़े, आपके अंदर थोड़ा सा प्रेम की कमी हो तो इंटेलिजेंस आपके अंदर बढ़े, प्रेम बढ़े, तो भी आप इस 13 मुखी रुद्राक्ष का धारण कर सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार इसका जो मंत्र है वो है ओम ह्रीम नमः। कहीं पे इसके बारे में वर्णित और भी है, ओम ह्रीम नमः नमः। इसका ये दो मंत्र के बारे में इसके कहीं वर्णित किया गया है। वैसे तो ये शिव पुराण के अनुसार है, शिव महापुराण, देवी पुराण, देवी भागवत पुराण, पद्म पुराण के अनुसार और भी अलग अलग मंत्र होते हैं,
तो मैंने जो आपको मंत्र बताया है वो शिव पुराण के अनुसार बताया है। इस पुराण के अनुसार ये मंत्र है, इसे आप 108 बार बोल करके इसे धारण कर सकते हैं, इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। और आशा करता हूँ आपको ये 13 मुखी रुद्राक्ष के और जानकारी पसंद आई होगी। एक छोटी सी बात ये है कि पिछली बार 12 मुखी रुद्राक्ष के बारे में जब मैंने बताया, उसके बाद मैंने आप सभी के लिए एक छोटा सा ऑफ़र रखा। उसके अच्छे रिस्पांस मिले। हमारे 8 लोगों ने इसका रिस्पांस किया, मुझे रिप्लाई भेजा स्क्रीनशॉट लेकर के कि हम आपके सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ आप भी मुझे मेरे अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार या न्यूमरोलॉजी के अनुसार आप मुझे अपने रुद्राक्ष कंसल्ट करें। तो ये ऑफ़र आज भी ओपन है। जो आप अगर चाहें अपने नाम के अनुसार, अपने डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, अपनी राशि के अनुसार, अपने काम के अनुसार, अपने रोगों के अनुसार, अपनी प्रॉब्लम्स के अनुसार अगर आप रुद्राक्ष पहनना चाहते हो, धारण करना चाहते हो और आपको पता करना चाहते हो कि आपको कौन सा रुद्राक्ष सूट करेगा, तो सिर्फ कंसल्टेंसी के लिए नो मनी, मीन्स पैसे नहीं, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज की आवश्यकता है। तो आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है और मेरे नंबर पे, जो कि आपको इस स्क्रीन पे मिल जाएगा, उसे भेजना है और अपनी डिटेल्स भेज दीजिएगा। साथ ही हम लोग बात करेंगे और आपको हम बता सकते हैं कि आपके लिए कौन सा रुद्राक्ष अच्छा रहेगा आपके जीवन के लिए। आशा करता हूँ कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी और अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने पहचानने के साथ, जितने भी लोग को आप प्रेम करते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें जो इसमें इंटरेस्टेड हो, और वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही आपको हमें सपोर्ट है और आपका सपोर्ट हमारे उत्साहित करता है, हमारे मन को उत्साहित करता है। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।